जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी गणेश महाराज की कहानी और ये कहानी है गणेश जी की खीर वाली। कथा को पूरा सुनिए और अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। अब सुनिए कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में 1 चम्मच चावल और 1 चम्मच दूध लेकर सारे गांव में घूम रहे थे और वह हर किसी से एक ही बात कहते, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। मगर छोटे से बच्चे के हाथों में 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चावल देखकर सभी लोग हंसने लगे। कहने लगे, देखो ना, इस बच्चे को देखो, 1 चम्मच चावल और दूध लेकर गांव में घूम रहा है और कह रहा है कि मेरे लिए कोई खीर बना दो। इतना कह कह कर सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस बालक के लिए खीर बनाकर नहीं दिया। बाल रूपी गणेश जी कुछ दूर और आगे बढ़े तब उन्हें एक झोपड़ी के पास एक बुढ़िया माई बैठी हुई नजर आई। जब बुढ़िया माई ने उस बालक के हाथ में 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चावल देखा और सुना कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, तो बुढ़िया माई ने सोचा, चलो मैं ही इसके लिए खीर बना कर देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने उस भेष रूपी बालक को बड़े प्यार से बोला, बेटा लाओ चावल और लाओ दूध, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। जब बुढ़िया माई अपने झोपड़ी के अंदर जा रही थी, तभी बालक ने कहा, माता थोड़ा बर्तन बड़ा लेकर आना। माता ने सोचा, चलो बच्चे के मन रखने के लिए मैं बड़ा ही बर्तन लेकर आती हूँ। और माता ने वैसा ही किया। अपनी झोपड़ी में जाकर जो सबसे बड़ी बर्तन थी उसे लेकर बाहर आई। तब बालक उसमें दूध डालना शुरू कर दिए। दूध से बर्तन तो भर गई, मगर चम्मच का दूध समाप्त नहीं हो रहा था। बूढ़ी माई ने अपने घर के सारे बर्तन को बाहर ला दी और सारा बर्तन दूध से भर गया। ये देखकर बूढ़ी माई तो आश्चर्य में पड़ गई और मन में सोचने लगी, जरूर ये बालक जादू टोना जानते होंगे, तभी तो 1 चम्मच दूध से सारा बर्तन भर गया, मगर चम्मच का दूध समाप्त ही नहीं हुआ। अब भेष रूपी बालक बूढ़ी माई से कहने लगे, माई मैं नहा कर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खीर बना देना। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई ने गणेश जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर अपने बच्चों को दे दी। ये सब ऊपर से पड़ोसन देख रही थी, तो बूढ़ी माई ने सोचा कहीं ये चुगली ना कर दे, तो उन्होंने 1 कटोरा उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। अब तो बेटे की बहू ने भी चुपके से 1 कटोरा खीर खा ली और खीर खाने के बाद उस बर्तन को चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी भेष रूपी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भूख लग रही थी, तो बूढ़ी माई ने भी एक बड़ी कटोरी में खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर हाथ जोड़कर सच्चे मन से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, आपका भोग लगे। इतना कहने के बाद बूढ़ी माई खीर खानी शुरू कर दी और तभी ही भेष रूपी गणेश महाराज चले आए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बालक की बात सुनकर बूढ़ी माई ने कहा, तुमने कब खाई खीर? तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी खीर, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी खीर, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया।
बालक की बात सुन बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत लो। बेचारी बहू तो सुबह से काम में ही लगी है, फिर उसने कब खीर खा ली। तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, माई चक्की के नीचे जाकर देख, जूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरी भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो और मुझे बताओ कि बाकी बची हुई खीर का मैं क्या करूं। तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरे नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। यह बात जब राजा को पता चली तो राजा ने बूढ़ी माई को बुलवाया। राजा ने कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में ना शोभे, ये तो मेरे महल में शोभे। तब बूढ़ी माई ने कहा, राजा जी आप ले लो। अब राजा ने महल में खीर का बर्तन को मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंगले हो गए और खीर से दुर्गंध आने लगी। ये देखकर महाराज ने बुढ़िया से कहा, ए बुढ़िया अपनी बर्तन को वापस ले जा, मैंने तुमको दे दिया। बुढ़िया ने कहा, महाराज जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, वैसे ही वह सारे खीर सुगंधित खीर में बदल गए। अब घर आकर बूढ़ी माई ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करे। तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश महाराज अंतर ध्यान हो गए और जाते जाते उन्होंने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मार दी, जिससे झोपड़ी महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू माँ ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो ना ही है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चढ़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। तब सासू ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुक्कार भरने वाले को और आसपास के सुनने वाले को सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो।